न्यूज नेशन हम हाजिर है कोरोना का डेली टेस्ट लेकर, जहां पर हम आपको बताएंगे कोरोना से जुड़ी हुई पॉजिटिव खबर, कोरोना से जुड़ी हुई नेगेटिव खबर, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला, खबरें जो करेंगी सावधान। मैं आपको दिखाऊंगी कोरोना की तमाम पॉजिटिव खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। तो कोरोना की पॉजिटिव खबरों के साथ साथ कोरोना की नेगेटिव खबरें भी होंगी, यानी कि वो खबरें जो सुनकर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपकी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन आपको बता दें ये खबरें भी आपके लिए जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नेगेटिव खबरें। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे विद्या कोरोना की पॉजिटिव खबरों के साथ, क्योंकि ऊर्जा भरनी है लोगों में, कोरोना से लड़ने के लिए उत्साह भरना है, उनके हौसले बुलंद करने। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई जो आ रही है, वो है कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। कुल मामले 96,000 से ज्यादा जरूर हो चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि आंकड़े जल्द ही 1 लाख को भी पार कर सकते हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन कोरोना के ग्रोथ रेट में लगातार गिरावट हो रही है, जिससे मुश्किल की इस घड़ी में आंखों को सुकून और दिल को तसल्ली मिल रही है, यानी कि लोग जल्दी ठीक होकर जा रहे हैं और ये उम्मीद जग रही है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं वो आंकड़े जिससे हालात बेहतर होने की उम्मीद जो है वो जग रही है। आपको दिखा देते हैं कि लॉकडाउन में 1 से 24 लॉकडाउन 1 जो था, जो 24 मार्च से शुरू हुआ था, तब 562 केस आए थे, 11 मौतें हुई थी और जो ग्रोथ रेट था वो 21.5 था, यानी बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा था। लॉकडाउन 2 की अगर हम बात करें, जब लॉकडाउन 2 आया, यानी कि पहले जब चरण का लॉकडाउन खत्म होता है तो उसके बाद किस तरह से ग्रोथ रेट जो है उसके क्या आंकड़े होते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है, यानी कि कोरोना होने की जो रफ्तार है, उसके मामले आने की जो रफ्तार है, बढ़ने की जो रफ्तार है, वो लगातार घट रही है। लॉकडाउन 2 में 14 अप्रैल को ये ग्रोथ रेट जो है लॉकडाउन 3 आते आते 6.2% रह गया था और उसके बाद लॉकडाउन 4 में उम्मीद जताई जा रही है कि और आंकड़ा घट जाएगा, यानी कि कोरोना फैलने की रफ्तार जो है वो घट जाएगी, जिससे निश्चित तौर पर एक अच्छी सुकून भरी खबर है। बिल्कुल, तो ये पॉजिटिव खबर है बिनाज, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो हमें दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, और वो खबर नेगेटिव है। मैं आपको बताता हूं, आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से कोरोना ने लगातार मरीजों की संख्या बढ़ा दी है, यानी कि परेशानी भी बढ़ी है। और नेगेटिव खबर यह है कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा है। ये जानलेवा बीमारी अब तक दुनिया में, आपको बता दें कि लाखों लोगों को अपना निवाला बना चुका है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर मुल्कों को इस वायरस ने घुटनों पर ला दिया है। तो हिंदुस्तान भी इस जानलेवा बीमारी के कहर से कांप रहा है। देश भर में लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे खतरे की आहट सुनाई दे रही है। तो हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में कोरोना कैसे कोहराम मचा रहा है, ये आपको आंकड़ों के जरिए हम बताते हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर कोरोना ने कैसे पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। देखिए, दुनिया भर में करीब 48,25,000 लोग इस बीमारी की वजह से संक्रमित हो गए हैं, इस कोरोना वायरस से। अब तक कोरोना से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि हिंदुस्तान में कोरोना के 96,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन भारत में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हजारों की संख्या ऐसी है जो ठीक हुए हैं अब तक कोरोना से। चलिए, तो आंकड़े डराने वाले जरूर हों, लेकिन आपको ये बता दें कोरोना काल से जुड़ी हुई एक और अच्छी खबर आ रही है पूरी दुनिया में, जहां पर कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना को मात देकर अपना रिकवर होकर जो हैं वो घर लौट रहे हैं। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में कोरोना को मात देने वाले वॉरियर्स की तादाद लाखों में है। जी हाँ, ये लोग उनके लिए नजीर साबित हो रहे हैं जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, यानी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस बीमारी से लड़कर ठीक होकर बमुश्किल 7 से 14 दिनों में जो है वो घर जा सकते हैं। तो घबराएं नहीं, हौसले बुलंद रखें। इस बीमारी को 90 साल से ऊपर के लोग भी मात दे रहे हैं। तो कोरोना से किस तरह से दुनिया ने जंग जीती है ये भी हम आपको बताते हैं। दुनिया भर में आपको बता दें किस तरह से एक बड़ी तादाद लोगों की है जिन्होंने कोरोना को मात दी है। यहाँ पर 8,63,306 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से रिकवर होकर ठीक हुए हैं। ये हम पूरी दुनिया के आंकड़े दे रहे हैं। अमेरिका में 3,86,389 लोग ठीक होकर 46,389 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। अमेरिका में भी एक अच्छा रिकवरी रेट है। स्पेन की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि 1,95,945 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। जर्मनी में 1,54,000 के करीब लोग कोरोना से जीते हैं। और भारत में भी आपको बता दें, हिंदुस्तान की बात करें तो 36,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। और हिंदुस्तान में रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा है, 30% को पार कर गया है और ये लगातार बढ़ रहा है।
लेकिन कोरोना से जुड़ी अगली नेगेटिव खबर जो है वो पिनाज ये है कि राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में यहां लॉकडाउन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई और ऐसी लापरवाही की गई कि लोग कोरोना के खतरे तक को भूल गए। जी हां, आपको बता दें कि यहां घर पर वापसी के लिए हजारों मजदूर रामलीला ग्राउंड में जुटे। धीरे धीरे मजदूरों की भीड़ बढ़ती गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजामों की धज्जियां उड़ गई। खतरे की बात यह है कि मजदूरों की इस भीड़ में कई के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। बताया जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप वहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौजूदगी की पुष्टि कर रहा है, लेकिन घर जाने को बेताब मजदूर तमाम खतरों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो खतरा और बढ़ा रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में कौन पॉजिटिव है, किसके जरिए किसको बीमारी हो रही है और कौन किससे ये संक्रमण ले रहा है, इसके बारे में पता लगाना भी बेहद मुश्किल है। दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासी मजदूरों में घर जाने की होड़ लगी हुई है और गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में उमड़ी भीड़ को मजदूरों की इसी बेताबी से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए यानी कि आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि दरअसल ये लोग कहां से आए हैं और कैसे फंसे हुए हैं। दिल्ली में लाखों प्रवासी मजदूर काम करते हैं जो फंसे हुए हैं। लाखों पैदल ही घर को निकल चुके हैं, यानी दिल्ली से वो अपने अपने गृह स्थान तक जाने के लिए, जहां के वो रहने वाले हैं, वहां तक जाने के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां जाने के लिए निकल चुके हैं। अब तक 33 श्रमिक ट्रेन भेजी जा चुकी है दिल्ली सरकार की तरफ से। इनमें सिर्फ श्रमिक, यही मजदूर जो आपको दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर पैदल चलते हुए, इन्हीं लोगों को भेजा गया है। और दिल्ली से अब तक 47,000 प्रवासी मजदूर घर भेजे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में ये मजदूर आपको नजर आ जाएंगे। तो ये गंभीर चिंता की बात है और ये खबर नेगेटिव इसलिए है पिनाज, क्योंकि इस खबर में दरअसल डर है। इस खबर में इस बात की चिंता है कि कहीं जो इतनी बड़ी तादाद लोगों की है वो संक्रमित ना हो जाए। तो विद्या, चिंता जरूर है, लेकिन आपको बता दें इस सब के बीच में पॉजिटिव खबर मैं ये लेकर आई हूं कि अपनी गलतियों से सीखा है प्रशासन ने, सरकार ने, और इंतजाम किए हैं मजदूरों को घर भेजने के लिए। ट्रेन चल रही हैं, स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, बसेस लगाई गई हैं। मुंबई के सीएसटी पर आपको बता दें कि बिहार जाने के लिए 4 ट्रेन रवाना हुई हैं। तो बड़ी तादाद में बिहार से मजदूर जो है मुंबई पहुंचते हैं काम करने के लिए। तो ये तबका बड़ी तादाद में अपने घर वापसी के लिए रवाना हो गया। थर्मल स्क्रीनिंग की गई, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम नियमों का पालन किया गया। तो इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और इनके फोन में, अगर ये स्मार्टफोन कैरी करते हैं तो इनके फोन में आरोग्य सेतु ऐप हो, इसकी भी कोशिश की गई। तो अभी तक आपको बता दें कि ठीक है, गलतियां हुई होंगी, दिक्कतें हुई हैं, इससे कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन उन गलतियों से सीख ली है। ट्रेन से 10 लाख लोग, मैं आपको आंकड़े भी दिखाती हूं कि ट्रेन से 10 लाख लोग अपने घर पहुंच गए हैं। रेलवे ने ये जारी किए आंकड़े। बसें और पैदल 5 लाख लोगों की घर वापसी हो गई है, बसों से और पैदल। अफसोसनाक बात है कि पैदल इतने किलोमीटर का सफर जो है लोगों को करना पड़ा है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे बस भी चल रही है। शहरों में काम करने वाले 15 लाख मजदूर जो हैं वो अब अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें 20% मजदूर ही हैं जो अपने घर पहुंचे हैं। एक बड़ी तादाद अभी भी जो है वो बची हुई है। जी हाँ, अब नेगेटिव खबर दिखाते हैं पिनाज की चिंता बढ़ाने वाली खबर कौन सी है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बिहार के क्वारंटीन सेंटर में बदहाली की तस्वीर नजर आ रही है। सहरसा के क्वारंटीन सेंटर की बदहाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में प्रवासी मजदूरों को खाने के नाम पर केवल चूड़ा और मिर्च दिया जा रहा है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मजदूरों को 2 वक्त का खाना मैसर नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ मजदूर बेहाल हैं। यहाँ रुक तो गए हैं मजदूर, यहाँ मजदूरों को रख तो दिया गया है क्वारंटीन सेंटर में, लेकिन खाने के लिए इंतजाम नहीं है। और ये देखिए, खाने के लिए मजदूरों को दिया क्या जा रहा है? नमक के साथ मिर्च और चूड़ा। जी हाँ, दरअसल बिहार में चूड़ा दही खाते हैं लोग, लेकिन नमक और मिर्च के साथ चूड़ा खाना बेहद मुश्किल होता है और यही नमक मिर्च के साथ चूड़ा दिया जा रहा है इन मजदूरों को, इन लोगों को जिन्हें रखा गया है क्वारंटीन सेंटर में। बैजनाथपुर मनोहर उच्च विद्यालय सहरसा में क्वारंटीन सेंटर में किस तरह का खाना दिया जाता है देखा जाए। सूखा चूरा, मिर्ची, सूखा चूरा, नमक और मिर्च देखा जाए। सर, बिहार सरकार जो सोए हुए हैं उसका जरा नींद खुलवा दीजिए। हटाइए ना, पूरा हटाइए ना उसको। देखिए देखिए इसमें देखिए क्या सामग्री है खाने के लिए। देखिए देखिए क्वारंटीन सेंटर का हाल देखिए। ये देखिए बैजनाथपुर मनोहर उच्च विद्यालय सहरसा का ये सीन देख लीजिए। बिहार सरकार जो सोए हैं उसका जरा आँख खुलवा दीजिए। देखो, देखिए सबके हाथ में वही चीज़ है। देखिए किसी के साथ में दूसरा चीज़ नहीं है। देखिए
देखिए सबके सामने, देखिए हरी मिर्च और नमक, सूखल चूरा, देख लीजिए। कि बिहार सरकार जो सोए हुए ना, उसका थोड़ा आँख खुलवा दीजिए। और बिहार में क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली क्या है वो जरा समझिए। आपको बताते हैं कि किस तरीके से बिहार के जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वो बदहाल हैं। यहां पर आपको बता दें कि 5765 ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर तब्दील किए गए हैं, लेकिन ये बदहाल हैं। और यहां की तस्वीर हमने आपको दिखाई। क्वारंटीन सेंटर में करीब 3 लाख लोगों को रखा गया है, बड़ी तादाद में लोगों को रखा गया है। सेंटर में सुविधाओं की भारी कमी है और कमी का अंदाजा आपने देख लिया होगा। चूड़ा, नमक और मिर्च के साथ लोगों को वहां पर सुबह और शाम काटना पड़ रहा है। सेंटर में सुविधाओं की बेहद कमी है और यही वजह है कि जो क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। और चलिए अब कोरोना से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर आपको लेकर आते हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोरोना जो है अपनी मौत मरेगा। ये जानलेवा बीमारी से निजात मिलने की उम्मीद जगाई है कुछ वैज्ञानिकों के शोध ने। WHO के एक कैंसर प्रोग्राम के डायरेक्टर रह चुके शीर्ष वैज्ञानिक करोल सिकोरो ने कहा है कि कोरोना वायरस अपनी मौत खुद मरेगा। उनके मुताबिक ये वायरस वैक्सीन बनाए जाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, कोरोना का विस्तार से अध्ययन करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने लोगों से फिलहाल सावधानी बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि बस अगले 2-3 महीने और अगर आप यूं ही सावधानी बरतेंगे तो ये वायरस खुद ब खुद दुनिया से गायब हो जाएगा। लेकिन आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर करोल सिकेरा की रिसर्च में सामने क्या है, वो भी आपको डेटा बता दें कि उनकी रिसर्च में ये इस नतीजे तक वो कैसे पहुंचे हैं। उनका कहना है कि हर जगह कोरोना का पैटर्न जो है मुल्क बदलता रहे, पैटर्न एक जैसा ही है। ये उन्होंने कहा इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, यानी कि मरने वालों की तादाद कोरोना से बहुत कम है। और इसीलिए उनका कहना है कि वायरस की रफ्तार पर अगर आप ब्रेक लगाने में, यानी कि इसके पैटर्न को तोड़ने में, इसकी संख्या को तोड़ने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चेन को तोड़ेंगे, रफ्तार कम होगी तो धीरे धीरे वायरस जो है कमजोर होगा और डाई डाउन कर जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो एक अच्छी खबर है, काश करोल की रिसर्च जो है वो सही साबित हो, हम तो यही कामना करेंगे। और अब एक चिंता बढ़ाने वाली खबर ये है, और आप इसको नेगेटिव खबर भी कह सकते हैं, वो ये है कि मजदूरों की घर वापसी कोरोना से जूझते हिंदुस्तान के लिए सरदर्द बन गई है। देश में 736 जिलों में 550 जिलों में किलर कोरोना दस्तक दे चुका है। मई महीने में कई सूबों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिले सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं, सबसे ज्यादा बेहाल हैं। अब आपको दिखाते हैं क्यों देश के इतने जिलों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। आखिर इन जिलों में कोरोना पहुंचने के पीछे की वजह क्या है, इसको भी समझिए जरा। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से खतरा बढ़ गया है, क्योंकि कौन संक्रमण लेकर पहुंच रहा है, कहां पहुंच रहा है, इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। बिहार में 20% जो श्रमिक हैं वो घर लौटने के लिए लगातार निकल चुके थे शहर से और वो घर तक पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद वो वहां पर इसकी आशंका जाहिर की जा रही है कि शायद वो कोरोना लेकर पहुंच गए। क्वारंटीन सेंटर में भागे मरीजों को लेकर भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि उनसे भी कोरोना फैलने की आशंका है। लोगों की लापरवाही और सावधानी नहीं बरतने की एक जो बात है वो भी इस आशंका को, इस बीमारी की बढ़ने की आशंका को और बढ़ा रही है। तो लोगों की लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल, लापरवाही अपनी जगह है, लेकिन इस सबके बीच में कोरोना से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर है कि कोरोना को मात देना है तो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, तभी ये चेन जो है टूटेगी और टेस्टिंग अब सस्ती हो जाएगी। कोरोना की सस्ती टेस्टिंग किट बनाने के लिए भारत को कामयाबी मिली है। कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए भारत ने सस्ता स्वैब किट बना लिया है। आपको बता दें, भारत को महज 10 दिन लगे हैं ये किट तैयार करने के लिए। रिलायंस और जॉनसन एंड जॉनसन की मदद से ये किट बनाई जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसे मंजूरी दे दी है, यानी कि ये इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट हैं और इसका अप्रूवल मिल गया है और उसका मुंबई में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। अभी रोजाना 1 लाख स्वैब्स की टेस्ट किट बनाई जा रही है, यानी कि 1 लाख आप टेस्ट कर सकेंगे, जिसके 3 हफ्ते में ऑटोमेशन के बाद हर दिन 5 से 6 लाख उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 10 दिन में तैयार किया गया है ये स्वैब टेस्टिंग किट। आपको बता दें, नाक से और गले से आपका स्वैब जो है वो लिया जाता है और रिलायंस और जॉनसन एंड जॉनसन की मदद से टेस्टिंग किट जो है वो तैयार हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसे मंजूरी दे दी है, यानी कि इसके जो डेटा है, एक्यूरेसी डेटा, वो भी मैच कर गया है स्टैंडर्ड से। हर दिन 1 लाख स्वैब्स का निर्माण होगा और उससे आपको बता दें आगे इसका प्रोडक्शन जब ऑटोमेशन में जाएगा तो 5 से 6 लाख तक ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है, हर कोई एक ही कह रहा है, मोर एंड मोर टेस्टिंग विल सेव मैक्सिमम लाइफ। और अब आपको दिखाते हैं नेगेटिव खबर। खबर यह है कि देश के अलग अलग शहरों से फंसे मजदूर लॉकडाउन 4 में बेकाबू हो रहे हैं और कहीं घर जाने से निकले ये मजदूर
रास्ते में रुके हुए हैं और मजदूरों का गुस्सा भी कहीं कहीं फूट रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो कहीं बेकाबू मजदूरों की पुलिस के साथ झड़प हो रही है, कहीं क्वारंटीन सेंटर में इंतजामों की कमी को लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं, तो कहीं क्वारंटीन सेंटर में भी लोगों की पानी को लेकर भिड़ंत हो रही है। और जब लोगों का गुस्सा नहीं थम रहा है तो सड़क पर उतरकर अपना विरोध वो जता रहे हैं। घर जाने और सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों का और इन मजदूरों का गुस्सा फूट रहा है। अहमदाबाद घर जाने के लिए जो लोग पहुंचे थे, यानी कि जो मजदूर अपने घर से निकले थे, वो अपनी मांगों को लेकर पुलिस से भिड़ गए। और आपको बताते हैं कि क्या और अहम चीजें, अहम जानकारी है मजदूरों के गुस्से को लेकर, उनके घर तक जाने को लेकर। क्वारंटीन सेंटर में घटिया खाने को लेकर हंगामा लोगों ने किया है। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर में बद इंतजामी से मजदूरों की नाराजगी और उनका गुस्सा देखने को मिला। 12 के क्वारंटीन सेंटर में आपस में लोग भिड़ गए। दरअसल वहां पानी को लेकर आपस में लोग भिड़ गए क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। क्वारंटीन सेंटर में पानी की कमी थी और पानी की कमी को लेकर मारपीट हो गई। ये भी तस्वीर यहां पर देखने को मिली क्वारंटीन सेंटर में। तो ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। चलिए चिंता कम कर देती हूँ विद्या, क्योंकि जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने भी अभी कहा कि जिंदगी जो है कोरोना के साथ जीनी होगी, क्योंकि ये लड़ाई जो है अगले 1-2 महीने जा नहीं रही है और लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं है। तो इस बीच बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई अच्छी खबर आई कि सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। इस परीक्षा को कोरोना के कारण बीच में डाल दिया गया था और कुछ जगह एक्चुअली हुआ क्या था कि दिल्ली में जो दंगे भड़के थे नॉर्थ दिल्ली में, तो वहां पर भी दिक्कत हुई थी, तो वहां की भी रीपरीक्षा शेड्यूल कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डेटशीट जो है वो शेयर की है। 12वीं की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी हो गई है। आपको बताएं 1 से 15 जुलाई तक 12वीं के इम्तिहान होंगे। बच्चों को अपना सैनिटाइजर कैरी करना होगा, मास्क लगाकर आना कंपलसरी होगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 से 15 जुलाई तक 10वीं की परीक्षा होंगी, जो आपको बता दें दिल्ली की जो दंगे हुए थे उसकी वजह से कैंसिल हुए थे 10th के एग्जाम्स। और दिल्ली की तस्वीर आज देखने को मिली जिससे चिंता बढ़ जाती है, यानी कि नेगेटिव खबर है। और खबर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इससे कोरोना के बढ़ने और कोरोना के फैलने की जो आशंका है वो ज्यादा बढ़ जाती है। कोरोना से जुड़ी हुई नेगेटिव खबर यह है कि लॉकडाउन 4 के पहले दिन दिल्ली एनसीआर में लंबा जाम देखने को मिला। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे, जिससे जगह जगह जाम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला DND फ्लाईओवर पर रफ्तार थम गई। चलिए इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि चीन जो कोरोना का गुनहगार जो है जिसको माना जा रहा है उसको अब सजा मिल सकती है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की जांच के लिए शुरू हुए अभियान को भारत का भी साथ मिल गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा के मसौदे पर भारत समेत 62 देशों ने दस्तखत कर दिए हैं। ये पहला मौका है जब भारत ने खुलकर वुहान से शुरू हुई इस महामारी को लेकर अपना रुख साफ किया है कि उसे भी शक और शुबा है। WHO की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी को लेकर निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की बात कही गई है। आपको बता दें कि WHO के मसौदे पर भारत ने दस्तखत कर दिए हैं। 60 और देश हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं। टोटल 62 देश हैं जो मसौदे पर साथ आए हैं कि पता लगाना चाहिए कि ये वायरस जो है लैब से निकला है, जानवर से आया है, क्या हुआ है। वुहान के खिलाफ भारत का साफ रुख है कि भाई शक तो हमें भी है और अगर इनमें से किसी भी खबर की जांच जो है, जो शक जुबाएं हैं, अगर वो सही साबित होते हैं तो सीधे सीधे चीन की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। पर बात एक और नेगेटिव न्यूज की। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी है, तो वहीं ब्रिटेन अब हाथ खड़े करने लगा है। ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी आलोक शर्मा ने कहा है कि यह मुमकिन है कि ब्रिटेन कभी वैक्सीन बना ही ना सके। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह जरूर कहा है कि उनके वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत हद तक संभव है कि हमें कभी भी कोरोना वायरस का वैक्सीन मिले ही ना। जी हां, ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी का यह बयान सामने आया है जो उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कि ब्रिटेन कभी वैक्सीन ना बना सके। यह बड़ी बात है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हैं हालांकि, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन वैक्सीन बना ही ना पाए। 4.7 करोड़ पाउंड खर्च कर रहा है ब्रिटेन, बड़ा अमाउंट इस पे खर्च कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद संभावना इसकी कम है। वैक्सीन बनाने वाले दुनिया के 2 बड़े संस्थान ब्रिटेन में हैं। तो वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन में निराशा है। ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी का निराशाजनक बयान है, लेकिन इस सब के बीच में वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी है।
अमेरिका में कोरोना सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। ऐसे में कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने एंटीबॉडी बनाने का दावा किया है। एक मुल्क के वैज्ञानिक अगर थोड़े हताश हुए हैं तो दूसरा मुल्क उठ खड़ा हुआ है। आपको बता दें, शोधकर्ताओं का दावा है कि ये एंटीबॉडी कोरोना संक्रमण के खिलाफ रक्षा कवच का काम करेगी। हालांकि STI 1499 एंटीबॉडी कोई वैक्सीन नहीं है। हालांकि अभी इस एंटीबॉडी का इस्तेमाल इंसान पर नहीं किया गया है, इसकी इनिशियल टेस्टिंग जारी है। लिहाजा भी ये कहना मुश्किल है कि कोरोना से लड़ने में कितना कारगर साबित होगा। आपको बता दें कि ये सिर्फ एंटीबॉडी डेवलप हुए हैं, वैक्सीन नहीं। लेकिन एक बड़ा कदम, एक बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, इस सब के बीच में एक और अच्छी खबर आ रही है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ईद मनाने के लिए मुंबई से अपने घर पहुंचे। उनके परिवार को क्वारंटीन किया गया, उनका कोरोना टेस्ट हुआ तो उनका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, वो नेगेटिव आई है। हालांकि अभी नियम के मुताबिक नवाजुद्दीन और उनके परिवार के सभी लोगों को यूपी प्रशासन 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखेगा। कहीं उनमें आने वाले दिनों में लक्षण तो डेवलप नहीं हो जाते हैं। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के उनके घर पर क्वारंटीन की स्लिप चस्पा कर दी गई है। होम क्वारंटीन में रहेंगे। नवाजुद्दीन 11 मई को सड़क मार्ग से अपने घर यूपी के मुजफ्फरनगर गए थे। उनके साथ मां, भाई, भाभी आए थे। नवाजुद्दीन ने इसकी सूचना प्रशासन को पहले से दे दी थी। आपको बता दें, नवाजुद्दीन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन फिर भी जो रूल्स कहते हैं, जो प्रोटोकॉल है कि 14 दिन तक आपको क्वारंटीन में रहना है, तो होम क्वारंटीन में नवाजुद्दीन रहेंगे। ईद का त्योहार मनाने के लिए वो मुंबई से सड़क मार्ग द्वारा यूपी पहुंचे थे। चलिए, तो हमने आपको दिखाया कोरोना का डेली टेस्ट, जिसमें हमने आपको अच्छी खबरें भी दिखाई और नेगेटिव खबरों के साथ सावधान भी किया। और सोशल डिस्टेंसिंग के तरह तरह के आइडियाज जो आ रहे हैं, उनके साथ भी हम आपको छोड़े जाएंगे। आज नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। त्रिपुरा के रहने वाले एक शख्स ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक बाइक WHO के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। बाइक में दोनों सीटों के बीच ये देखिए 1 मीटर की दूरी रखी गई है। ये बाइक फुल चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक चल सकती है। इस बाइक का नाम कोविड-19 बाइक रखा गया है। चलिए, तो ये सच्ची खबर के साथ हम अपने बुलेटिन को, आज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट को यही थामते हैं। जी हां, आज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों खबरें लेकर, ताकि आप ये भी जान सके कि अच्छा क्या हो रहा है और आप ये भी जान सके कि आपको आने वाले दिनों में किन चीजों से, किन बातों से सावधान रहना है और करना क्या है।